मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर के रहने जी, वाले। कानपुर से तो ये आई लव मोहम्मद का मसला शुरू हुआ। जी जी जी। अच्छा, इस मसले की आप जब यहाँ पे खड़े हैं और कैमरा भी है और हम बातचीत भी कर रहे हैं, आज आप इस मसले की हकीकत बताइए। कोई लोग सुनिए, पहले आप मेरा पूरा सवाल सुनिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पे और बोर्ड लगाने पर एफआईआर हुई है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ते की परमिशन नहीं थी इसलिए एफआईआर किया है। असली बात क्या है आप बताइएगा। अब यहाँ से आपने दोनों सवाल कर लिए। जो अराजक तत्व हैं वो इस तरीके की बातें उड़ाया करते हैं। जो अगर प्रशासन ने कहीं पर चूक करी थी, मान लिया कि आई लव मोहम्मद पर जो अगर प्रशासन ने कहीं चूक करी तो उसका एहतजाज हुआ और प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी। और क्या कहते हैं, वो 1 साल पहले का कोई मैटर था रामलाला मंदिर का। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने कट्टरपंथी नारे लगाए, सर तन से जुदा कर देने वाले नारे लगाए थे, जिसकी समीक्षा और जो जांच हुई थी, जो अब उसको हुई है, लेकिन उसको गलत रूट दे दिया गया। ये चीज़ है। तो हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पर तो फिर इंसान बुरा है। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे आ बैठे। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। जी जी। आई लव मोहम्मद, जी जी, आई लव महादेव। जी जी। क्या कहना चाहेंगे जो आई लव मोहम्मद? बिल्कुल, ये तो इतने दिनों के बाद सब जाग गए हैं कि अपने अपने परफेक्ट जो अपने अपने रियल हीरो हैं उनको मोहब्बत कर रहे हैं, और अच्छी बात है और करना भी चाहिए। सरकार मदीना ज़ाहिर कल्ब व सीना अलैहिमुस्सलाम, वो हर आलम के आका हैं, किसी आलम में ठहर जाते। हमारी खुश नसीबी है कि इस आलम को पसंद फरमाया। जगमगाता है हर एक गोशा, ज़र्रे ज़र्रे में ताबिंदगी है। नूर का वो गगन है मदीना, कहकशां जिसकी हर एक गली है। तो ये मेरे ये मोहब्बत है जो सुबह क़यामत तक रहेगी दिलों में। और आई लव राम, आई लव महाकाल, बिल्कुल हमारी संस्कृति है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं बराबर, दैट्स ऑल। आई लव महाकाल भी कोई हमारे लिए बंदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जो जिससे आस्था रखता है वो अपनी आस्था के हिसाब से कहे। आई लव मॉम नहीं कहते हैं, आई लव ब्रदर नहीं कहते हैं, आई लव डैड नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो आई लव महाकाल कह रहे हैं, उनके कितने हज़ारों करोड़ों नहीं आई है, तो उनकी आस्था है, वो कह सकते हैं। ऐसे ही हमारी आस्था है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आई लव मोहम्मद, दैट्स ऑल। अच्छा, ये बताइए, कल बरेली में बहुत बड़ी हिंसा हुई। बरेली में मतलब लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे मौलाना तोकीर रज़ा एक हैं, वो इस्लामिक। एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से एक फोबिया बनाया जा रहा है जरा सी चीज़ को लेकर, वो नहीं बनाना चाहिए। और जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान सबके लिए बराबर है। आप कानूनी दायरे में रह जाके जो अगर कहीं से आपको गलत लगता है तो आप उसको कानूनी तरीके से आप उसको दर्ज कराएं। ये नहीं कि कहीं पर तोड़ फोड़ करें, लड़ाई झगड़े करें और ज़बरदस्ती मुसलमानों को उकसाएं। ये बात मोहब्बत से भी प्रशासन से हो सकती है, अपनी अगर शिकायतें कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम का नाम मोहब्बत है और इस्लाम सिखाता है मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। हिंसा कैसे हो गई, क्यों हो गई, तो ये जांच का विषय है, वो देखा जाएगा। आप यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश से कहाँ से? मैं समस्त हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मूल रूप से रहने वाले, अगर रूप से तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर के रहने जी, वाले। कानपुर से तो ये आई लव मोहम्मद का मसला शुरू हुआ। जी जी जी। अच्छा, इस मसले की आप जब यहाँ पे खड़े हैं और कैमरा भी है और हम बातचीत भी कर रहे हैं, आज आप इस मसले की हकीकत बताइए। कोई लोग सुनिए, पहले आप मेरा पूरा सवाल सुनिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पे और बोर्ड लगाने पर एफआईआर हुई है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ते की परमिशन नहीं थी इसलिए एफआईआर किया है। असली बात क्या है आप बताइएगा। अब यहाँ से आपने दोनों सवाल कर लिए। जो अराजक तत्व हैं वो इस तरीके की बातें उड़ाया करते हैं। जो अगर प्रशासन ने कहीं पर चूक करी थी, मान लिया कि आई लव मोहम्मद पर जो अगर प्रशासन ने कहीं चूक करी तो उसका एहतजाज हुआ और प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी। और क्या कहते हैं, वो 1 साल पहले का कोई मैटर था रामलाला मंदिर का। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने कट्टरपंथी नारे लगाए, सर तन से जुदा कर देने वाले नारे लगाए थे, जिसकी समीक्षा और जो जांच हुई थी, जो अब उसको हुई है, लेकिन उसको गलत रूट दे दिया गया। ये चीज़ है। बाकी
अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी कहते हैं और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, सनातन धर्म भी कह रहे हैं, तमाम साधु संत कह रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी कोई मसला नहीं है। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 8 साढ़े 8 साल उनकी शासन सत्ता को बीत चुके हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं जो इतने लंबे समय तक वो रह चुके हैं। क्या ये तो कामयाबी की दलील है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुंडा राज यूपी के अंदर चल रहा था, आज जीरो टॉलरेंस की जो सरकार बनी है, जो डबल इंजन सरकार है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ है। आज़ादी के 70-75 सालों में अभी 2014 यानी कि 15, 16, 17, 18 के पहले कभी सूफी संत नाम सुने थे? मगर बहुत कम आते थे। लेकिन कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने संवाद बनाया? नहीं बना। बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सूफी संवाद बनाया, क्योंकि सूफी संत इस देश की कड़ी है, सूफी संत इस देश की जान है, सूफी संत एक इस देश की पहचान है। आज जो अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं तो हम सूफी संत मलंगों की देन है। आपको इतिहास उठाना पड़ेगा कि मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1763 में बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक के जंग लड़ी थी। किनसे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, और उन्हीं का बिगुल फूका हुआ जो आज हम लोग जंगे आज़ादी के बाद आज हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं और बेहतर आज़ाद भारत की तरीके जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि भाई ऐसा? मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा, मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, नफ़रत का नाम इस्लाम नहीं है। मोहब्बत इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, नफ़रत किसी से नहीं सिखाता। यही आज के प्रोग्राम में पैगाम गया है। भाई जी इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, सूफी संत मलंग कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और क्या कहते हैं बिहार से और यूपी से, जो सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ के मलंग और उनके अनुयायी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आए हैं, तो यही अमन और सुकून, शांति और मोहब्बत का पैगाम लेने आए थे। भाई जी इंद्रेश कुमार जी का कहना है कि मोहब्बत सभी से, नफ़रत किसी का नहीं। और हमारे औलियाओं का भी कहना है, हमारे औलिया का ये कहना है कि जो मदारे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने भी मोहब्बतें फैलाई हैं। जिसकी मिसाल ये है कि बसंत पंचमी हमारे मलंग समाज में जो मरकज़ कहा जाता है मकनपुर शरीफ, तो आज से 1100 साल उस दरबार को हो गए। आज तक बसंत पंचमी मनाई जाती है। वारिस पाक देवा रहमतुल्लाह अलैह में बाकायदे होली, दिवाली और तमाम सनातनी परंपराओं से वहाँ पर लोग अकीदत को इजहार करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज में दिवाली में पूरा दरबार सजाया जाता है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में पूरा दरबार सजाया जाता है। तो हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है? आ जाए बुराई पर तो फिर इंसान बुरा है। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में कभी फ़िरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे आ बैठे। हमें और आपको चाहिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से हमें रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सूफ़ी तलहा कुरैशी है। मैं सूफ़ी खानका एसोसिएशन का राष्ट्रीय यूथ का महासचिव हूँ। आप भी कानेपुर से? नहीं, मैं महाराष्ट्र नंदुरबार से ताल्लुक़ रखता हूँ। आई लव मोहम्मद महाराष्ट्र में भी ट्रेंड कर रहा है, मैं कल देख रहा था जी। क्या कहना चाहेंगे? आई लव मोहम्मद के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे आका, मेरे जो प्रिंसिट हैं, मेरे जो प्रॉफिट हैं, वो सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं आए। पूरे कुरान करीम में, पूरी किताबों में उनको कई रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। आप पूरे आलम के नबी, आप पूरे आलम के, एक के लिए नहीं, सब के लिए आप आलमीन, आप रहमत बन के आए हैं। तो कल भी हमारा नबी से रिश्ता था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। और आई लव मोहम्मद। जी, आप बताएंगे कुछ, आप कुछ बोलेंगे? हम भी यही बोलेंगे कि जैसे भारत में हिंदू भाई जय श्री राम बोलते हैं, हमने प्यार से या लव मोहम्मद बोल दिया तो क्या बिगड़ गया? जी है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुनिया में हर इंसान से हमको मोहब्बत करना सिखाई है। हमें ये कहा है कि बेटा 100 रुपये कमाओ, तुम उसमें से दक्षिणा निकालना, दान निकालना। ये नहीं बोला कि मुसलमान को देना,
कोई भी धर्म को मिल जाए, चाहे भूखा हो चाहे प्यासा हो, हमारे मोहम्मद साहब ने दुनिया के हर इंसान से प्रेम किया है, उसके काम में आना चाहिए। हमारे अंदर धर्म की कोई भी बात हमारे मोहम्मद साहब ने नहीं कही है, इसलिए हम लोग प्यार से बोलते हैं आई लव मोहम्मद। तो आप भी जय श्री राम बोलते तो हम भी आई लव यू जय श्री राम बोल देंगे। तुम्हारे भगवान, हमारे मोहम्मद साहब को वैसे ही मानो जैसा हम तुम्हारे भगवान को मानते हैं। आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी फरमाएं, आप क्या पूछना चाहते यही मैं पूछ रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, आई लव महादेव का भी ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आया, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया जाए? हैं? ये नफ़रतें जो बांटी जा रही हैं, ये नफ़रतें हमारी बनाई हुई हैं। हमें और आपको चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, ना ही मुसलमान बड़ा है ना ही हिंदू बड़ा है। ये धर्म अपने जगह अलग अलग हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ में है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए तो उन्होंने अमन का और सुकून का, मोहब्बत का पैगाम दिया। वही पैगाम हम लोग भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ता क़यामत तक के ये पैगाम देते रहेंगे। और मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फ़रमाए, हमें आपस में मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, तमाम खलफसाद से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तमाम बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हिंदू मुसलमान में एका अता फ़रमाए और मोहब्बत अता फ़रमाए। दम मदार भी।